हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें 100 क्वेश्चन को लिया है। 100 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कम से कम 200 या 300 प्रश्न को यहाँ पर कवर करेंगे। और अगर आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने पॉलिटी को नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग मात्र ये वीडियो देख कर जाइएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आप लोगों को पता है 2023 में 29 शिफ्टों में पेपर हुए थे और उसमें 29 शिफ्टों में जितने भी संविधान से क्वेश्चन बने थे उन सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है। इसलिए आप लोगों को कहीं भी और भटकने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ बताऊँगी उतना याद कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एसएससी एमटीएस के लिए पॉलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? पर्यावरण का सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना, ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48 में पोषण का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का सुरक्षा करना भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा, यह वर्णन इसका किया गया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी नीचे ये क्वेश्चन मिलेगा, अनुच्छेद 51A में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार छोड़ सिंह की सिफारिश पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नीचे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आप लोगों को आंसर बताया कि पर्यावरण का सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में है। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? अनुच्छेद 311। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 311। आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 312 में किसका वर्णन किया गया है? लोक सेवाओं का वर्णन किया गया है। और 315 में किसका वर्णन किया गया है? तो यूपीएससी का। और आप लोगों को पता ही होगा कि एमटीएस के पेपर में तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 311। और लोक सेवाओं का वर्णन 312 में किया गया है और 315 में किया है, तो यूपीएससी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 3 है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? केंद्र के और राज्य के प्रशासनिक संबंध का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो ऑप्शन देखिए हम लोगों का, अनुच्छेद 256 से 263, 352 से 356, 250 से 280, या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र राज्य के संबंध का वर्णन आप लोगों को पता ही होगा किस में है? तो अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में है। केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 256 से 263। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ये आप लोगों को पता होगा कि 2023 के कई शिफ्टों में क्वेश्चन आया था और ये इस बार भी आएगा, फिक्स है, ये बहुत पूछा जाता है। तो 51A में मैंने बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार छोड़ सिंह की समिति के सिफारिश पर ये आया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 350A। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 350A। और संघ की भाषा राजभाषा होगी, भाषा देवनागरी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसका वर्णन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो 343, मैंने अभी भी बताया 343। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोगों का? देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ये तो बहुत बार ये 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, एमटीएस में, कि पंचायत का गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 40। इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये डीपीएसपी के हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद जितने हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने पूछे गए थे 2023 में, मैंने उन सारे अनुच्छेदों को इसमें ले लिया है। जैसे पंचायत का गठन अभी आप लोगों ने देखा किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। और मैंने बताया पोषण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 48 में। क्वेश्चन अगला है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, परंतु प्रधानमंत्री के निर्देश पर। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पूछा जाता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, परंतु उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की क्या होना चाहिए? निर्देश उनका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? 352, 356, 360 या 355? तो इसका राइट आंसर डी, ये गलत है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस में है? तो अनुच्छेद 368 में है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 352। आप लोगों को पता होगा ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। 352, 356, 360। 352 में क्या है? तो 352 में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। 356 में राष्ट्रपति शासन है। और वित्तीय आपात का वर्णन किस में है? तो 360 में है। ये तीनों ही आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग किस में है? आर्टिकल 280 में। किस में है? वित्त आयोग का वर्णन किस में किया गया है? आर्टिकल 280 में किया गया है। नीचे ऑप्शन होगा, तो हम लोगों का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा संविधान बना था तब उसमें 395 अनुच्छेद थे। कितना था? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची, कितने अनुच्छेद, कितने भाग थे? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। भाग तो उतने ही हैं, भाग जोड़े गए हैं, लेकिन ABC कर जोड़े गए हैं, लेकिन अनुसूची की संख्या बढ़ा दी गई है, 8 से 12 कर दी गई है। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो मैंने अभी बताया 352 में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, 356 में राष्ट्रपति का शासन है और 360 में क्या है? वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 14 है संघ लोक सेवा आयोग, जो मैंने बताया अभी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो नीचे ऑप्शन है, देखिए 320, 322, 324 या 325। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, 320। पूछा जाए कि यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 315, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन सी, 350A। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो ये मैंने बताया, तीनों आप लोगों को ध्यान रखने हैं।
352, 356, 360, ये तीनों, किसी में 352 पूछेगा, किसी में 356, किसी में 360, लेकिन एक क्वेश्चन इससे बनेगा। तो पूछा जा रहा है हम लोगों से क्या, वित्तीय आपात, तो 360 होगा। मैंने बताया आपातकाल की घोषणा 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और भाषा और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो मैंने पहले ही बताया 343, मैंने ऊपर भी इसको बताया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संघ की भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 343। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 129, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 129 में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 124। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका, तो 129 में। ये पिछली बार एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हम लोगों का इसमें से नहीं है, 343 राइट आंसर होगा, 343। अगला देखिए, यहाँ पर 343(1) होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये 243 नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 369, 370, 371 या नीचे एक ऑप्शन है हम लोगों का 372। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 371। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 371। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर, अब ये आप लोग यहाँ पर ये सब ये देखकर ये मत मानिएगा कि सिर्फ इसी एग्जाम में पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन एमटीएस में भी पूछे गए हैं और बड़े बड़े एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। तो मैंने बताया कि भाग जितने पहले थे उतने ही भाग अब भी हैं। मूल संविधान में भी 22 भाग थे और अब भी 22 भाग ही हैं। इसमें ABC कर जोड़ा गया है, लेकिन पूछा आंसर में ऑप्शन में क्या आएगा, इसे डायरेक्ट 22 आएगा, तो राइट आंसर यही होगा। अनुसूची अब पूछ लिया जाए कितनी हो गई है, तो 12, ये ध्यान रखिएगा। 4 अनुसूची जोड़ी गई है और मूल संविधान में 8 थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो पहले तो हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। पहले कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, 7। तब तो राइट आंसर हम लोगों का 7 होता कि मूल संविधान में हम लोगों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो 7। तो ये राइट आंसर गलत हो गया है। राइट आंसर हम लोगों का होगा 6। पूछा जा रहा है क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। हाँ, तब ये राइट आंसर हम लोगों का सही है कि पूछा जा रहा है कितने प्रदान किए गए थे। तो पहले कितने प्रदान किए गए थे, तो 7 बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन से ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि इस समय वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 6। क्योंकि 7वां जो आप लोगों को पता होगा कि 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर आर्टिकल 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार पर बना दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर। पहले 7 दिए गए थे, लेकिन 1 हटा दिए गए हैं, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हम लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिए गए हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है और आर्टिकल 32 के तहत आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आर्टिकल 32 हो जाएगा।
इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं अभिदंडित नहीं किया जा सकता? तो इससे किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 20 में कहा गया है। किस में कहा गया है? आर्टिकल 20 में कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 20 के 3 में शायद ये कहा गया है। ऐसे जैसे डायरेक्ट ऑप्शन 20 दे दिया जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को पता होगा इसके 3 भाग हैं। तो तीसरे भाग में कहा गया है आर्टिकल 21, 22, 23 ऐसे आएगा जब ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24। आप लोग ऐसे डायरेक्ट क्या कर लेते हैं कि शोषण के विरुद्ध का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार 2324 में दिया गया है। लेकिन बालात्सरम यानी कि बल से जो कार्य करवाया जाए, बंधुआ मजदूरी, इस सब का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में। और ये अनुच्छेद 24 में क्या है? ये बच्चों के शोषण से विरुद्ध के लिए अधिकार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों का क्या है? भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में है बोलने की स्वतंत्रता यानी कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसके 6 भाग हैं, आप लोगों को पता होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस में दिया गया है? 19 में। क्वेश्चन अगला देखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो मैंने अभी बताया 44वें 1978 कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार? तो राइट आंसर हम लोगों का भाषण का अधिकार यानी कि वही मैंने बताया बोलने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। जीवन का अधिकार मैंने 21 में बताया। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 21 में है। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हम लोगों का? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो आप लोगों को पता होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में 24 घंटे, नज़दीकी न्यायालय में 24 घंटे के अंतर्गत पहुंचाना होता है, लेकिन आने जाने का समय उसमें नहीं जोड़ा जाता। अब रिट यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परमादेश, ये परमाधिदेश नहीं होगा, परमादेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षालेख और उत्प्रेषण। 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो उसके लिए। इसमें से 4 तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए। परमा आदेश, ये परमा आदेश द्वारा ये आदेश दिया जाता है न्यायालय द्वारा किसी भी सरकारी अधिकारी को कि आप अपने अधिकारों का सही से यूज करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण आप लोगों ने अभी देखा कि किसी भी व्यक्ति को जो कैदी होता है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय, नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, परंतु आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता। और अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है? ये होता है जो व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठता है तो उसको यानी कि कोई बैठता है तो ये पता करना होता है कि ये इसके लायक है या नहीं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेषण और एक है प्रतिषेध। ये ध्यान रखिएगा, ये 5 रिट होते हैं जो ये मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए ये जारी किए जाते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो राइट आंसर हम लोगों का राष्ट्रपति हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों का क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 21। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 आप लोगों को पता है कि क्या है, इसमें जीवन का अधिकार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें बहुत से पॉइंट जोड़ दिए गए हैं, इसे बार बार बढ़ाया गया है, जिसे
आप लोगों को पता होगा कि स्वच्छ वायु में रहना भी ये मौलिक अधिकार बना दिए गए हैं आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, निम्न उक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है? तो मैंने अभी बताया था, अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई ऐसा व्यक्ति पद पर बैठ जाए जो उसके योग्य नहीं होता तो उसके जांच के लिए इसे लगाया जाता है अधिकार परीक्षा लेख। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ये 5 रीट में से एक है। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों का क्या है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उद्देश्य का। राइट आंसर उद्देश्य का होगा। जब पूछा जाता कि भीमराव अंबेडकर जी ने किसे कहा है तो हम लोगों का क्या हो जाता, तो हम लोगों का आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार हो जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये यहाँ पर आंसर जो ए दिया गया है ये गलत है। राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा उद्देश्य का। उद्देश्य का कोई प्रस्तावना कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो आप लोगों को पता होगा कौन कर सकता है, तो सिर्फ संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत है। और आप लोगों को पता होगा संसद में कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर आप लोग इसमें जैसे अब पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता तो आप लोग या तो राष्ट्रपति कर सकते थे या तो लोकसभा। सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पूछा जाए कौन संशोधन कर सकता है, तो संसद कर सकती है, ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। राइट आंसर संसद होगा। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है, परंतु उसके लिए आप लोगों को पता होगा कि ये सब इसमें लोकसभा राज्यसभा में इसे भारी बहुमत से पास कराना होता है। इसके लिए कठिन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार पहले तो मूल अधिकार में दिया गया था, परंतु अब इसे हटा दिया गया और 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। तो आंसर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 35 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो टोटल कितने अनुच्छेद में किया गया है? 24 अनुच्छेदों में जो है वो मूल अधिकार दिए गए हैं। और पूछा जाए भाग 3 कितने से कितने अनुच्छेदों के बीच है? तो 12 से 35 के बीच है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हम लोगों का 24 हो जाएगा। नीचे ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हम लोगों का, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14। और ऐसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन 14 से ही कि कानून के समस्त समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 14 में है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में है। वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्या कहलाती है? कर्तव्यों का पालन करें, मैंने अभी बताया परमादेश होता है। क्या होता है? परमादेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमादेश। परमा आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी सरकारी अधिकार को कहता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन सही से करें। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है हम लोगों का, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है। भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा अधिकार परीक्षा लेख। क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा लेख। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोगों का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है?
तो आकस्मिक निधि से केवल धन कौन निकालते हैं? राष्ट्रपति जी। तो आप लोगों को पता होगा संचित निधि है जो संसद द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है, और जो इस आकस्मिक निधि होती है उसका प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। आकस्मिक निधि होती है ये अर्जेंट में निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 12वां है, और ये पहली भारतीय महिला थी जो राष्ट्रपति बनी थी। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 43 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला गया था? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला था? तो भारत में अभी सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बने, जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो हम लोगों का राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ एवं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर आप लोगों को पता है केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघ व समवर्ती सूची। अध्यादेश का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति कितना धन जमा करते हैं? तो 15,000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15,000। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 जमा करना पड़ता है। ये जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब ये वापस हो जाता है। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करती है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करती है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रण देता है? यानी कि सहायता कौन देता है, और कोई भी कार्य करना हो तो निर्देश कौन देता है? तो आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएम। पीएम या मंत्रिपरिषद, जो ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, संघीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद हो या प्रधानमंत्री हो, दोनों ऑप्शन ठीक होते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं? तो मैंने अभी बताया था आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोगों का क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्याग पद किससे संबोधित कर लिखेंगे? तो किसे? राष्ट्रपति को। वो अपना त्याग पद किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है हम लोगों का? देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। आईएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? आर्टिकल 74 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 74। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो आर्टिकल 74 राइट आंसर है, और इसके द्वारा लोकसभा भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोगों का क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? देखिए भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी हैं, परंतु पूछा जाए वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, जब वास्तविक करके पूछेगा तो राइट आंसर आप लोग प्रधानमंत्री को करेंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से कौन है? तो वैसे तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति हैं। वैसे जब राज्य में पूछा जाता है कि राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, तब तो होते हैं संवैधानिक रूप से राज्यपाल, लेकिन वास्तविक पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुसूचित जाति का वर्णन संविधान के लिए किस में किया गया है? तो 338 में किया गया है, और अनुसूचित जनजाति का 38A में किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? देखिए भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो
तो राज्यपाल रह सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा महोदय जी करते हैं। तो राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं गवर्नर। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है हम लोगों का? देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभाएं। राज्य की विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर 58 हम लोगों का क्या है? देखिए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति। कौन है? और पूछा जाए मौलिक अधिकार, जब पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, अब ये हटा दी गई है व्यवस्था। ये पहले का क्वेश्चन है, 2 को कर सकते थे परंतु ये व्यवस्था अब हटा दी गई है। ये क्वेश्चन अब अगर आएगा तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, यानी कि एक भी सदस्य का, एक भी एंग्लो इंडियन का चयन नहीं कर सकते। भारत में संघ राज्य का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? संघ राज्य का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है हम लोगों का? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो यहाँ से ध्यान रखिए, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर लाइन छूटी है, किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है, तो गलत है ये। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन, ये राइट आंसर होगा हम लोगों का। ये सही नहीं है, ये कोई राज्य सरकार इसे लागू नहीं करती है तो उस पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हम लोगों का होगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है हम लोगों का? देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है? ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। बिल्कुल, यदि वे लागू नहीं करते तो केस नहीं दर्ज किया जाता, तो ये केवल सिफारिशें हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। निर्देशक तत्वों को हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्या है हम लोगों का ऑप्शन? निर्देशक तत्वों को हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। और एक है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। तो बिल्कुल सही। तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशक तत्वों को हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, ये गलत है, नहीं कराया जा सकता है। ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। यदि कोई राज्य सरकार इसे लागू करता है तब ठीक है, नहीं करता है तो कोई केस इस पर नहीं होता है। नीति निर्देशक तत्वों को और इसका वर्णन किस में किया गया है? तो आर्टिकल 37 में किया गया है कि ये न्यायालय में परिवर्तित नहीं है। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, अभी ऊपर ऑप्शन में भी था। तो नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, सभी नागरिकों को जीवन के समान अवसर प्रदान करने का अधिकार, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये सारे ठीक है, ये सारे नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी होगा सभी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब अनुच्छेद है, ये सारे अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल ठीक है। 44 समान नागरिक संहिता, मैंने बताया था 4 समान है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। MTS 2023 में पूछा गया था कि समान नागरिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद इसमें है 44 में किया गया है। 39A में क्या है? समान निःशुल्क सहायता, यानी कि
पूछा जाता है निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 39 से। ये भी 2023 में पूछा गया था, ये गलत किया गया है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन का वर्णन किस में किया गया है, तो ये गलत है। ये अनुच्छेद 41 में नहीं है, इसका वर्णन 47 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 41 में नहीं है, अनुच्छेद किस में है, 47 में है। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है, तो 36 से 51 मैंने बताया, भाग 4 36 से 51 आयरलैंड से लिया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या सही है, इसमें से देखिए ऑप्शन दिया गया है। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन से सही है, तो अनुच्छेद कौन सा सही है, ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति कैसी है, समाजवादी है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है हम लोगों का, देखिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन और यह आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो, कार्य के अधिकार प्रदान करने की प्रणाली व्यवस्था करना, बेरोजगार के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, कार्य के समान स्थितियों जीवन उद्योगों में सहभागिता करने का प्रयास न करना, तो ये भी उसमें सम्मिलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और अब आप लोगों को पता ही है कि ऐसे पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा हम लोगों को क्या, 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित व्यापक संविधान भारत का ही है। आप राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान कैसा है, कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, तो दोनों है। भारत का संविधान कुछ कठोर और कुछ लचीला है। नम्यता एवं अनम्यता दोनों के गुण उसमें सम्मिलित हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य सरकार का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह एक मौलिक संविधान है, यह एक मौलिक संविधान है, ये बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोगों का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है, तो मौलिक संविधान है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। पता है 395 अनुच्छेद मौलिक संविधान मूल संविधान में लोगों के थे, जिसमें से 250 अनुच्छेद कहाँ से लिए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है हम लोगों का, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है हम लोगों का, देखिए भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है, 18। पहले 21 थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा कितना कर दिया गया, 18। और यह जो एक्ट आया था वो 1988 में आया था, लागू 1989 में हुआ। भारत संघीय व्यवस्था की एक क्या क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कि यह क्या है, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण, तो दोहरी नागरिकता क्या हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है, संविधान, ये राइट आंसर नहीं है इसका। दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, दोहरी नागरिकता नहीं, भारत में एकल नागरिकता है, इसका आंसर आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है हम लोगों का, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था की जगह किन शब्दों को स्थान दिए गए हैं, तो भारत एक संघ का राज्य है, भारत राज्यों का एक संघ है। आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में ही इसका वर्णन किया गया है, तो संघीय की जगह प्रयोग किया गया है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान में कितनी
ये साचियाँ नहीं अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये पहले मूल संविधान में थी, लेकिन अब कितनी है? 12 अनुसूची। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, देखिए, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई या धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को? तो राइट आंसर हम लोगों का यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली। और संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 85 हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च क्या है? संविधान। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अब यहाँ से आप लोग जो अनुच्छेद छूट गए हैं, अनुच्छेद 148 ध्यान रखिएगा, इसमें कैग का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 149 में कैग के कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन किया गया है? तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन आए थे 2023 में, उन सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है। इतना आप लोग याद कर जाइएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला आप लोगों का नहीं है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।